गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग गुरु। तो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। यानी कि कुछ भी जब हम किसी इंडस्ट्री में कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके कुछ सिस्टम होते हैं, कुछ प्रोसेस होती हैं। तो उसके बारे में हम देखेंगे किस 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 प्रोसेस से कौन कौन सी जो हमारा प्रोडक्ट है वो बनता है। तो देखिए, प्रोडक्शन सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होती है हमारी इंटरमीडिएट प्रोसेस और दूसरी होती है हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस। ये बात करेंगे इंटरमीडिएट और कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है। उसके बाद इंटरमीडिएट बोलते हैं इसको। इंटरमीडिएट में आ जाता है जॉब प्रोसेस और बैच प्रोसेस। ये हमने ऑलरेडी वीडियो पढ़ी हुई है, जॉब प्रोसेस और बैच प्रोसेस क्या क्या होती हैं, किसमें ज़्यादा वॉल्यूम होता है, किसमें क्वांटिटी कम होती है। तो एक बार और आपको डायग्राम से समझा देंगे। इसमें होता है जॉब प्रोसेस और बैच प्रोसेस, और दूसरी तरफ जो कंटिन्यूस है उसमें होती है मास प्रोडक्शन सिस्टम और प्रोसेस प्रोडक्शन। ठीक है, तो डायग्राम की मदद से समझते हैं कि जॉब शॉप बैच और मास प्रोडक्शन, कंटिन्यूस प्रोडक्शन और इंटरमीडिएट प्रोसेस कैसे काम करती हैं। तो देखिए, यहाँ पे टाइप ऑफ प्रोडक्शन की यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है। ऊपर की तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है, और इस तरफ है आउटपुट या फिर प्रोडक्ट वैरायटी, यानी कि प्रोडक्ट की वैरायटी कितनी है। यहाँ पे जैसे कि इस तरफ क्या प्रोडक्ट की वैरायटी इंक्रीज़ हो रही है, इस तरफ क्या है वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। वॉल्यूम का क्या मतलब है कि कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे कि 1000 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 500 प्रोडक्ट बन रहे हैं, यहाँ पे 0 प्रोडक्ट है। और यहाँ पे वैरायटी बहुत ही कम है, और उस तरफ वैरायटी बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसी है, जैसे कि हमने बात की कंटिन्यूस प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन कंटिन्यूस होती है और इसमें जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही हाई बनते हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट होते हैं वॉल्यूम उनका बहुत ही इंक्रीज होता है। 1000 प्रोडक्ट, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, यानी कि उसमें जो वॉल्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा होता है कंटिन्यूस प्रोडक्शन में। और इसमें वैरायटी बहुत ही कम होती है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट बन रहे होते हैं तो वैरायटी उसमें बहुत ही उसमें कम रखी जाती है। और फ्लेक्सिबिलिटी और स्किल्ड लेबर की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही कम होती है कंटिन्यूस में। और स्किल्ड लेबर होता है, स्किल्ड लेबर भी बहुत ही कम लगता है कंटिन्यूस में, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट एक बन रहा है तो अगर एक बार हमने वर्कर को बता दिया कि आपने ये प्रोडक्ट बनाना है, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़े हमें कि कोई वर्कर और दूसरा लेके आना पड़े सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इसमें बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आती है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में थोड़े से जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, मगर इसमें वैरायटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें इससे कंटिन्यू से थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है, और स्किल्ड लेबर भी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फ्लेक्सिबिलिटी का हम क्या समझ रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी से क्या है कि अगर हम उन्हें कुछ न्यू प्रोडक्ट बनाना है तो जो भी हमारी मशीन है सभी को चेंज ना करना पड़े, कुछ एक दो मशीन को हम चेंज करके अपना जो न्यू प्रोडक्ट है वो बना सकें। इसको बोलते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए प्रोडक्शन सिस्टम में। उसके बाद जॉब शॉप देख लेते हैं। जॉब शॉप में क्या है कि सबसे ज़्यादा वैरायटी होती है जॉब शॉप में, और जो इसमें वॉल्यूम है वो बहुत ही कम रहता है। जॉब शॉप में क्या होता है कि कोई भी अगर किसी की डिमांड आ गई, किसी कस्टमर की डिमांड आ गई कि इतने प्रोडक्ट हमें तो इस कैटेगरी के इतने प्रोडक्ट चाहिए, तो उस अरेंज से हम जो हमारी मशीन है उसको चेंज कर देंगे। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी इसमें सबसे ज़्यादा होती है कि जो भी हमारी मशीन है उसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, उसकी लाइन को चेंज कर लेंगे जिससे कि हम न्यू प्रोडक्ट बना सकें। और स्किल्ड लेबर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जॉब शॉप में, क्योंकि जो कस्टमर है वो कुछ भी डिमांड कर सकता है कि मुझको ये प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, तो स्किल्ड लेबर की उसमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसको पता होता है कि कैसे मशीन को ठीक करना है, किस हिसाब से जो न्यू प्रोडक्ट है वो बनेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम डायग्राम आप याद कर लीजिए। तो इंटरमीडिएट की हम बात कर रहे थे जैसे कि पीछे कि इंटरमीडिएट और कंटिन्यूस दोनों की बात कर रहे थे। इंटरमीडिएट में मैंने आगे 2 बताए थे और आगे वहाँ पे कंटिन्यूस में बताए थे। तो इंटरमीडिएट होता क्या है, देखिए इंटरमीडिएट में क्या होता है, गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड स्पेशली टू फुलफिल ऑर्डर। ठीक है ना, गुड्स क्या होता है कि जो भी हम सामान बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशली फुलफ़िल करते हैं कि जो ऑर्डर है हमें उसको डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, मेड बाय द कस्टमर, यानी किसी कस्टमर ने कुछ डिमांड की ऑर्डर की तो उसको फुलफ़िल करने के लिए हम इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम करते हैं। रेदर देन फॉर अ स्टॉक इन दी प्रोडक्शन फैसिलिटी आर फ्लेक्सिबल इनफ टू हैंडल अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि एक इंटरमीडिएट बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे कि हमने बात की फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ है, तो ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, जिससे कि अगर हमारे पास वैरायटी प्रोडक्ट की वैरायटी बहुत ही ज़्यादा आ गई, अलग अलग प्रोडक्ट की वैरायटी आ गई, तब भी हम इसको हैंडल कर सकते हैं, हम वो प्रोडक्ट उसको दे सकते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट आ गए, उसके साइज आ गए। तो इंटरमीडिएट का क्या मतलब होता है, इंटरमीडिएट मीन्स समथिंग दैट स्टार्ट एंड स्टॉप एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है ना, कि इंटरमीडिएट का क्या मतलब होता है, कुछ जो हमने कुछ चीज़ें चलाई और उसको बाद में रोक दिया गया जब हमारे प्रोडक्ट्स बन गए। अगर हम इसकी बात करें, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें, तो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और उस बाद में उस मशीन को हमने रोक दिया जाता है, क्योंकि हमें अब दूसरा प्रोडक्ट उसमें बनाने हैं एट इरेगुलर इंटरवल्स।
यानी कि जरूरी नहीं है कि एक अगर इस प्रोडक्ट पे 1 घंटा लग रहा है तो दूसरे प्रोडक्ट पे भी 1 घंटा लगे, ठीक है ना। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट स्मॉल स्केल, इसमें स्मॉल स्केल में हम जो गुड्स है वो प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होगी। तो जिसमें देखिए जॉब शॉप जैसे कि बात कर रहे थे, तो इसमें प्रोडक्ट की वैरायटी बहुत ज़्यादा है और वॉल्यूम बहुत ही कम है। देखिए वॉल्यूम बहुत ही यहाँ पे डिक्रीज़ है, ठीक है ना। इसमें स्मॉल स्केल में जो होता है गुड्स है वो प्रोड्यूस होती हैं। इसमें देखिए कस्टमर का ऑर्डर आता है, जो इंटरमीडिएट की जैसे मैंने बात की, कस्टमर का ऑर्डर आता है, कस्टमर स्पेसिफिक अलग अलग कस्टमर होते हैं, उनका अलग अलग ऑर्डर आता है। उसके बाद इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम हम उसके ऊपर लगाते हैं, जैसे कि गोल्ड स्मिथ हो गया, टेलर हो गया। अब गोल्ड स्मिथ की जैसे एग्जांपल ले ली कि जो भी उसके पास आते हैं, तो कोई कहते हैं मेरे कानों की बाली बना दो, कोई हार मांगता है, उसके लिए गोल्ड स्मिथ को क्या करना पड़ता है, अलग अलग वो उसको बनानी पड़ती है। अगर एक गोल्ड स्मिथ को सिर्फ अंगूठी बनानी है तो अंगूठी बनाएगा, अगर वो स्किल्ड होगा कि उसको कुछ भी बता दिया जाए वही बना देगा। जैसे टेलर है, टेलर के पास हर एक जो भी आदमी आता है उसका, या लेडीज़ आती है, जेंट्स आते हैं, तो उसका अलग अलग उसको साइज़ लेना पड़ता है, अलग अलग उसकी डायमेंशन लेनी पड़ती है, और वो अपना फिर जो कपड़ा है सील देता है। ऐसी बैच प्रोडक्शन सिस्टम की हम बात कर रहे थे। बैच प्रोडक्शन सिस्टम की जैसे मैंने बात की कि इसमें क्या होता है, आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड इन लोट्स और बैचेस। बैचेस में इसमें जो प्रोडक्शन होती है कि एक बैच हो गया, उसके बाद दूसरा बैच आएगा, फिर तीसरा। जैसे कि साबुन की अगर हम एग्जांपल लें कि पहले एक जैसे फ्रेगरेंस आती है, अलग अलग फ्रेगरेंस की साबुन होती है सेम कंपनी की, तो पहले लेमन फ्रेगरेंस की आ गई, फिर रोज़ फ्रेगरेंस की आ गई, तो बैच में होती है इसमें। अनलाइक जॉब टाइप सिस्टम वेयर एन आइटम इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें अलग अलग क्या देखिए, ड्यूरिंग ईच प्रोडक्शन रन इन दिस न्यू बैच इज़ अंडरटेकन। हर एक प्रोडक्शन में हर एक न्यू जो बैच है वो इसमें लगाना पड़ता है कि अब कौन से बैच पे हमने काम करना है। ओनली व्हेन द वर्क ऑन ऑल आइटम्स ऑन अ बैच इज़ कंप्लीट। हम एक बैच को तभी मान सकते हैं कि कंप्लीट हो गया जब जितने, अगर 1000 प्रोडक्ट्स बोला गया कि इस साबुन के 1000 प्रोडक्ट बनने, कि जब तक 1000 प्रोडक्ट पूरे के पूरे नहीं बन जाते तब तक हम न्यू उसमें बैच है वो लगा नहीं सकते, यानी कि हम न्यू बैच पे काम नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड इन दिस सिस्टम। ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग इसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। और कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस क्या होता है, आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर अ स्टॉक एंड नॉट फॉर स्पेसिफिक ऑर्डर। इसमें क्या स्टॉक में बनाते हैं हम, अगर स्पेसिफिक ऑर्डर आया तब नहीं बनाते। यानी कि हमें पता होता है कि इसमें जैसे कंटिन्यूस की मैंने आपको डायग्राम से समझाया था कि एक जब स्टॉक आता है, कोई 1,00,000 2,00,000 प्रोडक्ट बनाने होते हैं, तब हम कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बनना होता है, मशीन अपने आप वर्क की जाती है। इसमें सबसे कम स्किल लेबर की ज़रूरत होती है और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें सबसे कम होती है। ईच मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम प्रोडक्शन रन मैन्युफैक्चरिंग इन लार्ज लोट। बहुत सारे, यानी कि लोट क्या होता है, जो भी हम किसी भी प्रोडक्ट बनाने, 1 लोट हो गया, 2 लोट, तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ लोट्स होते हैं। इन दिस गुड्स आर प्रोड्यूस कॉन्स्टेंटली हैज़ पर डिमांड फोरकास्ट, ठीक है ना। इसमें जो गुड्स है वो यानी कि बनते रहते हैं। जैसे एग्जांपल है सीमेंट की, अगर एग्जांपल है कि सीमेंट इंडस्ट्री है तो उसमें कंटिन्यूस प्रोडक्शन होती है कि हम पहले से उसमें देखिए हमें पता है कि सीमेंट है, सीमेंट अब घर बना रहा है तो सीमेंट तो सेम लगेगी, ठीक है ना। तो उसमें पहले से हम बना के रख लेते हैं। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल फॉर स्टॉकिंग एंड सेलिंग। हम स्टॉक में रखने के लिए, ये जरूरी नहीं है कि जब तक ऑर्डर नहीं आएगा, डिमांड नहीं आएगी तब तक हम बनाएंगे नहीं, ये इसमें ज़रूरी नहीं है। इसमें हम पहले से बना के रख सकते हैं, स्टॉक में रख सकते हैं और बाद में उसको बेच सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसकी जो ये प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल पे है और वो जो मार्केट में वो जाके बिक जाएगी। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। मैंने आपको जो भी बताया, एक बार आप इसको देख लीजिएगा वीडियो को। अगर आपको कहीं से कुछ नहीं समझ में तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।